हरियाणा की राजनीति में राई हल्के से बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। जेजेपी के पूर्व हल्का प्रत्याशी अजीत आंतिल ने पार्टी छोड़कर इनेलो का दामन थाम लिया। खेवड़ा में उनके निवास पर आयोजित कार्यक्रम में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने अजीत आंतिल, भाजपा नेता महेंद्र कटारिया और सैकड़ों समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वही पार्टी मजबूत होती है जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए साथियों को दूसरी पार्टियों में ले गए थे, लेकिन अब लोग फिर से इनेलो पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और जेजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों से जनता का भरोसा कम हुआ है, जबकि इनेलो लगातार मजबूत हो रही है। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो हमेशा किसानों, बुजुर्गों और आम लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन, किसानों की फसल, SYL के पानी और पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन पर लाठीचार्ज से समस्या का समाधान नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर गलती स्वीकार की जा सकती है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। वहीं हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर भी उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बाद में उसके आगे डीजल इंजन लगा दिखाई दिया। इस मौके पर अजीत आंतिल ने इनेलो में वापसी के साथ पार्टी को मजबूत करने का भरोसा जताया। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। राजनीति में उतार चढ़ाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ही राजनीतिक दल मजबूत होता है जिसका संगठन अच्छा हो, जिसमें कार्यकर्ता की इज्जत हो, जहाँ सारे के सारे साथी पार्टी को अपनी मां समझ करके और उसमें कार्य करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है तो बनाई भी चौधरी देवीलाल की है, लेकिन इसका संगठन जो खड़ा किया वो चौटाला साहब ने किया, और चौटाला साहब कार्यकर्ता को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक ऐसा समय आया था कि हमारे लोगों को भ्रमित करके हमारे से अलग कर दिया गया। जो हमारे से अलग करके लेकर के गए थे वो बहुत स्वार्थी थे, वो केवल अपना दाव लगाना चाहते थे। इसीलिए पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी रोज नहीं चढ़ाती, एक बार तो चढ़ जाएगी लेकिन दोबारा नहीं, मौका नहीं है। लोगों ने उनको एक बार समय दिया और उन्होंने केवल अपना स्वार्थ पूरा किया। हमने चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़े, हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन हमने अपने साथियों की कभी बेकदरी नहीं होने दी। इसीलिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कांग्रेस को बीजेपी के गिरवी रख दिया। इसी तरह जेजेपी वालों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी पार्टी को चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाकर के बीजेपी के पैरों में रख दिया। आज इन दोनों की हालत इसलिए ज़्यादा खराब होती जा रही है कि अब इन पे विश्वास, भरोसा नहीं है। अब भरोसा अगर किसी पार्टी पे है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। उसका एक कारण है, हमने हर समय लोगों की लड़ाई लड़ी, ना कि अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई। अभी पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे निर्णय सरकार ने लिए जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है, और इस 1 साल में बुढ़ापा पेंशन रोकने की कोशिश करी फरवरी के महीने, उसकी लड़ाई हमने लड़ी। अब किसान की फसल जो है वो अपनी फसल मंडी में ना ले जा सके, उसको उसका पूरा भाव ना मिल सके, इसके लिए अनेक शर्तें लगा दी। उसमें भी केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मंडियों में जाकर के खड़े होकर के किसान की फसल को बिकवाने में बड़ी भूमिका निभाई। हमने उस लड़ाई को लड़ा और सरकार की जो शर्तें रखी हुई वो वापस करवाई। कुछ ऐसी शर्तें थी जिनमें ढील करवानी पड़ी। इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ता है कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में भी सरकार को इस तरह के निर्णय लेगी तो हम उसके खिलाफ सख्ती से खड़े होकर के लड़ने का काम करेंगे। अभी सरकार ने एक MOU साइन किया है पानी को लेकर,
हमने साफ शब्दों में कह दिया कि पाइपलाइन तभी जा सकेगी जब SYL का पानी हमें मिल जाएगा, जब तीनों डैम बनेंगे, उससे पहले नहीं जाने देंगे। सर किसान एक बार फिर दिल्ली आज हमारे पुराने जो साथी हैं राई हल्के के विशेष करके आज अजीत जी के नेतृत्व में आपने देखा सैकड़ों साथियों ने आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया। अब मैं इनको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि पार्टी में पहले चौटाला साहब के समय में जो आपकी पहचान थी, हम उस पहचान को कम नहीं होना, उसको और बड़ा करेंगे और आपको जिम्मेवारी देंगे कि आप जैसे पहले पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते, एक पदाधिकारी के नाते जो जिम्मेवारी निभाते थे, मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि उससे भी ज़्यादा बढ़ करके उस काम को आगे बढ़े। अब जी लगातार जेजेपी पार्टी खाली हो रही है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ नेता और कार्यकर्ता बढ़ रही है। आप ही बता रही हो मेरे को, तो आप खुद कह रहे हो कि खाली हो रही ज्वाइन कर रही है। खाली उस दिन होगी थी जिस दिन नतीजे आए थे विधानसभा। काकरोच पार्टी आंदोलन कर रही है सोनम वांगचुक पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह कल दिल्ली में जंतर मंतर पर हाल हुआ, उसके लिए हमने पहले दिन से उनको समर्थन किया। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये युवाओं की आवाज है। युवा आज इस बात का विरोध कर रहा है कि उसके पेपर तो लीक हो ही रहे हैं। जहाँ पेपर लीक करके उसको परेशान किया जा रहा है, वहाँ 20 ऐसे बच्चे थे जो मायूस हो गए थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। वो इस्तीफा ही तो मांग रहे थे प्रधान का। पहले तो ऐसा होता था कि रेल का एक्सीडेंट बंगाल में हो गया और मंत्री दिल्ली बैठा है, मंत्री कोई गाड़ी थोड़ी चलाता था, मंत्री कोई रेलवे लाइन पे जाके थोड़ा चेक करेगा, लेकिन वो एक जिम्मेवारी लेता था कि मेरा डिपार्टमेंट है, एक्सीडेंट हुआ है तो मैं इस डिपार्टमेंट को ठीक से संभाल नहीं पा रहा, इसलिए एक्सीडेंट हुआ तो मैं रिजाइन करता हूँ। अनेक उदाहरण ऐसे हुए थे कांग्रेस के वक्त में और दूसरी पार्टियों के वक्त में कि मंत्री जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देता था। अगर मोदी अपनी गलती का एहसास कर सकता है, किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान मरे थे, 13 महीने आंदोलन चला और मोदी ने आखिर आकर के माफी मांगी कि नहीं मांगी? तो इसको माफी मांगने में, इस्तीफा देने में दिक्कत क्या है? प्रधान को छोड़ देना चाहिए, कह देना चाहिए कि मेरी गलती है, मैं अपने डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पाया। आज किसान लाठीचार्ज बिना मतलब इस्तीफा ना दे करके आज युवाओं को फिर परेशान किया जा रहा है कि क्या जाए? ये आंदोलन दबेगा नहीं, इसको जाना पड़ेगा। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसान जो है एक बार फिर से विरोध कर बता रहे हैं, वोटरों पर विरोध से बढ़ा दिया सरकार दिल्ली जाने एक से किसान नहीं, इस देश के हर नागरिक को परेशान कर रखा है बीजेपी। आज कोई वर्ग ले लो आप, मजदूर लो, किसान लो, स्टूडेंट ले लो, व्यापारी ले लो, कर्मचारी ले लो, कौन सी जमात ऐसी आज जो सड़कों पे नहीं? पिछले दिनों जैनत गांव को पानी देने की बात थी, 2 महीने तक वहाँ के लोगों को बेवजह, माताओं बहनों को, छोटे छोटे बच्चियों को, बच्चों को धरने पे बैठा के रखा कि नहीं रखा? आखिर थूक के चाटा, आखिर टी लगानी पड़ी कि नहीं लगानी? ये तो सबको परेशान करके देख रहे हैं कि लोगों में जान कितनी है। इनको यूं पता नहीं है जिस दिन लोग अपने वाली पा जाएंगे तो तुम्हें दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे, घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। अबे जी पहले स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज होता है, उसके बाद टेबल पर बात नहीं होती, बल्कि जेपी नड्डा हॉस्पिटल में डॉक्टरों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। आप ये देखो, एक तरफ तो आप बुला रहे हो क्या वो आपसे बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ आप लाठीचार्ज करें, उस जगह को खाली करा रहे। वो सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का एक तरीका था, लेकिन ऐसे आंदोलन नहीं टूटा करते, ये और बड़ा होगा, ये पूरे देश में फैलेगा। जब भी आंदोलन खत्म हुआ था कि आखिर इमरजेंसी लगानी पड़ी, इसी तरह का हालात अब हो जाए। वो भी युवाओं का था, ये भी युवाओं का है। बीजेपी ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का एक बड़ा इवेंट किया सर, उस पर मैंने तो उसके एक वीडियो देखी थी, आप जैसे साथी ने डाल रखी थी, डीजल का इंजन आगे लगा हुआ था, हाइड्रोजन नहीं। थैंक यू। ठीक, बहुत